तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के लेक्चर नंबर 2 में हैं और कल हमने आपको एसपी हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट कराया था। देन लास्ट 2 टाइप्स आज हम लोग यहाँ कंप्लीट करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने की कंडीशंस को सीखेंगे। नाउ सेकेंड टाइप sp2 हाइब्रिडाइजेशन यानी sp2 संकरण। बहुत ही सिंपली डिफाइन करें इसको अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जब एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में संकरित होते हैं, हाइब्रिडाइज होते हैं, तो इस प्रकार का संकरण sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। In this type of hybridization, there is involvement of 1s and 2p orbitals to form 3 equivalent orbitals, sp2 hybridized orbitals, especially known as sp2 hybridized orbitals. Then this phenomenon is called sp2 hybridization. Suppose that, for example, बोरॉन क्लोराइड BCl3 कॉन्फ़िगरेट करें बोरॉन 5 के लिए 1s2 2s2 2p1 एंड फॉर क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो बोरॉन के लिए केस हाइब्रिडाइजेशन का देखते हैं हम। इन ग्राउंड स्टेट the normal electronic configuration of boron is 1s2 2s2 and 2p1, but in exciting state अर्थात उत्तेजित अवस्था में इसका कॉन्फ़िगरेशन 2s इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर वैकेंट 2p ऑर्बिटल्स में चला जाता है, जिसके कारण बोरॉन में 3 अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति हो जाती है और यह sp2 हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। नाउ अकॉर्डिंग टू केस ऑफ स्ट्रक्चर, s एटॉमिक ऑर्बिटल सिंगल s and 2p atomic orbitals are conjugate with one another, and after conjugation the hybrid orbitals are fused and make sp2 hybridization. In it, the large segment of p is given it and a small segment is given as. So this part is known as large segmented part and it is small parts. In it, near about 120 angle is created between 2 axes. तो यहाँ पर एक s परमाणु ऑर्बिटल और 2p परमाणु ऑर्बिटल्स के हाइब्रिडाइजेशन से sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है, जिससे BCl3 में बोरॉन केस के लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार एक s एटॉमिक ऑर्बिटल्स और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन करता है। यहाँ ये डायग्राम इसकी एक्सिस पर है, एक्सियल मोड पर, और ये परपेंडिकुलर मोड पर प्रदर्शित करता है। नाउ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन में सिंगल s एटॉमिक ऑर्बिटल एंड 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर हाइब्रिडाइज्ड। This type of hybridization, 1s and 3p orbitals in order of to form 4 equivalent sp3 hybridized orbitals. Then this phenomenon is known as sp3 hybridization. अर्थात जब एक s परमाणु ऑर्बिटल और 3 p परमाणु ऑर्बिटल आपस में संकरित होते हैं, तो समान ऊर्जा स्तर वाले 4 नए परमाणु कक्षकों का निर्माण करते हैं, तब इसे sp3 संकरण कहते हैं। इसे
मेथेन के एग्जाम्पल्स के माध्यम से क्लियर करते हैं। मेथेन का फॉर्मूला CH4 लिखते हैं। यहां कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 6 के लिए 1s2 2s2 2p2, यानी इसकी ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 एंड 2p2, एंड फॉर हाइड्रोजन 1s1. Now exciting state represent 1s2 2s1 2px1 2py1 and 2pz1 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको डायग्राम के माध्यम से क्लियर करें। यस के ऑर्बिटल्स को यहाँ स्फेरिकल शेप में दिखाया, देन एक्स एक्सिस पर पी का एक ऑर्बिटल, वाई पर एक ऑर्बिटल और जेड पर एक ऑर्बिटल। तो पी के 3 हुए, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। ये आपस में हाइब्रिडाइज होते हैं और मेथेन के अणु में sp3 हाइब्रिडाइजेशन को पूरा करते हैं। तो इस प्रकार मेथेन अणु के हाइब्रिडाइजेशन में sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो एंगल है वो 109 यानी 109 डिग्री का प्राप्त होता है। तो अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के कुछ नियम हैं, कुछ कंडीशंस हैं जिनको सीखते हैं। यहाँ कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन योग नियम पर बेस्ड होगा, अर्थात इसे इलेक्ट्रॉन योग नियम कहते हैं, जिसके माध्यम से हम संकरण ज्ञात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन योग नियम की फर्स्ट कंडीशन, दिए गए यौगिक में सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। यदि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों का नंबर 8 या 8 से कम प्राप्त होता है तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से डिवाइड करने पर जो भागफल प्राप्त होगा उसे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर लेंगे। सपोज दैट अमोनिया का एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मूला लिखा NH3। अमोनिया में एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन परमाणुओं की उपस्थिति है। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 7 के लिए, तो 2 और 5 अर्थात K और L में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होगा। बाह्यतम कोश L होगा जिसमें 5 इलेक्ट्रॉनों की प्रेजेंस होगी, जबकि हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1 के लिए करेंगे तो K में 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अब बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की स्थिति 5 और 1 दिखाई दे रही है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला जितने भी एटम्स प्रेजेंस हैं उन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के नंबर्स को टोटल कर लेंगे। तो नाइट्रोजन के लिए 5 और हाइड्रोजन का 1 और 3 है, इसलिए 1 into 3 टोटल करेंगे तो हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अर्थात बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ 8 मिली। और मैंने आपको रूल में क्लियर किया कि जब बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों का टोटल 8 या 8 से कम आ जाए तो उसे 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से डिवाइड करने पर जो भागफल प्राप्त होगा वो हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ 8 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर मिला 4, और 4 का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल, जो भाग देने से संख्या प्राप्त होगी वो आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करेगी, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। तो 4 में फर्स्ट ऑर्बिटल हमेशा s का होगा, देन बचे हुए p के होंगे। तो पहला s का, दूसरा p का, थर्ड p का एंड फोर्थ p का। इस तरह से यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्राप्त होता है, अर्थात अमोनिया में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। नाउ सेकेंड एग्जांपल फास्फीन लेंगे, PH3। यहाँ फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन 15 के लिए करेंगे तो 2 8 5 और हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1 के लिए करेंगे तो 1 आएगा।
आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति 5 और 1 दिखाई दी। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एटम्स, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या फाइंड आउट करेंगे। तो फास्फोरस का 5, हाइड्रोजन का 1 into 3, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। और जब इलेक्ट्रॉनों का नंबर 8 प्राप्त होगा तो उसे 2 से डिवाइड करेंगे, और जो भागफल प्राप्त होगा वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नंबर होगा, जिसके आधार पर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे। तो 8 को डिवाइड किया, आंसर मिला 4 में से फर्स्ट ऑर्बिटल s का, देन सेकंड p का, थर्ड p का, फोर्थ p का। अब यहाँ ये px होगा, ये py होगा और ये pz होगा। कंजुगेट करेंगे इनको तो यहाँ से sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन के सारे मेन केसेस को यहाँ से कंप्लीट किया। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने का जो इलेक्ट्रॉन एडिशन रूल्स था उसकी पहली कंडीशंस को आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। और जो नेक्स्ट पार्ट होगा इस हाइब्रिडाइजेशन लेक्चर का, उसमें आपको इस इलेक्ट्रॉन एडिशन रूल्स के अगले कंडीशंस कंप्लीट कराऊंगा और फिर उसके माध्यम से डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करना सीखेंगे।